ये जो अनपढ़ गंवार टाइप के एमएलए बैठे हुए हैं, जिनको कोई भी अकल नहीं है कि प्रदेश कैसे चलता है, सिर्फ पैंट शर्ट और कुर्ता पैजामा। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे थाना प्रभारी को इतना पावर क्यों नहीं दिया गया? थाना प्रभारी को आखिर किस चीजों में उलझा दिया गया है? उनको उलझा दिया गया कि इतना रुपया शाम तक रोड से हो जानों के ऊपर थार गाड़ी से उसको कुचल दिया गया। वाले मिट्टी से जान लेते हैं, सजर कभी सजरा नहीं बताता है। इस बार की आवाम ये सारी चीजें देख रही है। यूपी गवर्नमेंट कुचल दिया गया थार गाड़ियों से। और दूसरा है कि किसानों का कितना आंदोलन चला, बिहार के अंदर किसानों का आंदोलन चला, सत्याग्रह आंदोलन प्रशांत किशोर जी किए पढ़े लिखे लड़कों के लिए कि मेहनत करने वाला गरीब का बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसको नौकरी नहीं मिल रही है और पेपर लीक कर दिया जा रहा है, और जो पढ़ने में तेज नहीं है, पैसे वाले हैं, उसको नौकरी मिल रही है। तो पैसे वाले को ही तो नौकरी मिल रही है भाई, तो गरीबी कहाँ दूर होगी? एक बात। दूसरी बात, अभी आपने जो कहा कि जो स्थिति है महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनको कुचल दिया गया और बीजेपी के लीडर थे, तो बीजेपी के मैं बोलना चाहता हूँ आवाम से, खास करके दलित से और ओबीसी समाज से, कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में दलित को मार कर पीट कर इस बुरी कदर से मारा, मॉब लिंचिंग किया, अब बाद में उसके मुंह में पेशाब तक कर दिया था। ये इंसानियत कहाँ रही? ये राजनीति बताती है थोड़ी, ये कहाँ? ये शर्मसार है इंसानियत। ऐसे भारत सरकार और बिहार सरकार को इमीडिएट गद्दी से उतर जाना चाहिए और लोगों को उतार देनी चाहिए। और इस बार जो है आवाम देख रही है, लोग ये जात पात पे बांट के, कोयली कुर्मी में बांट के, हिंदू मुसलमान में बांट के, यादव मुसलमान में बांट के, जाति पाति की बात करके लोगों को ठगा। और अब जो युवा है, जो पढ़े लिखे माँ के बच्चे हैं, चाहे वो गरीब गुरबा हो, किसान हो, वो देख रहे हैं किसानों को क्या चाहिए। किसानों को सस्ता ऋण खेती के लिए चाहिए, किसानों को उन्नत किस्म के बीज चाहिए, किसानों को कम पैसे में खाद चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और दूसरे प्रदेश में जाके देखिए, महाराष्ट्र के अंदर नासिक में एग्रीकल्चर ऑफिसर जब शरद पवार जी थे, तो वहां देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनपुट का इतना डेवलपमेंट का वर्क हुआ। अंगूर की खेती होती है, प्याज की खेती होती है। बिहार के अंदर जो आलमनगर विधानसभा में मक्के की खेती हो रही है, उस मक्का आधारित एक ब्रेडा करके 300 एकड़ का जमीन या कलासन के पास अधिग्रहण कर रही है सरकार। ये घोषणा हुई है 5 साल पहले, अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया। और उस पर काम कब होगा? 30 साल लग जाएंगे इनको फैक्ट्रियां बनाने में। तो ये सब स्थिति है, लोगों को समझने की जरूरत है कि ऑन द स्पॉट आप बगैर टाइम टेकिंग किए हुए डेवलपमेंट का अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको करना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ कागज पे अमली जामा पहनाना चाहिए। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जिंदगी में जहाँ शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं रोड राह चलते हुए लोगों को गोली मार। देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के साथ डीजीपी महोदय को भी ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो पॉलिसी है, जो पुलिस रिफॉर्मेशन में है कि सीमा विवाद, जो 2 थाने के बीच का जो सीमा विवाद है, मैंने कई जगह देखा है क्षेत्र में घूमते हुए। लाशें पड़ी है, वो पुलिस वाले कह रहे मेरे थाना क्षेत्र में नहीं है, वो पुलिस वाले कह रहे मेरे थाना क्षेत्र में नहीं है। ऐसे पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि थाना क्षेत्र में नहीं है, और पीड़िता जिसकी हत्या होती है या हत्या हुआ हो या कोई लाशें पड़ी हो, उस परिजन पे क्या बीतती होगी जब ये पुलिस का नकारात्मक कार्रवाई देखती होगी। तो डीजीपी महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस पर भी कार्रवाई करे। अगर सीमा विवाद में 10 मीटर उसके सीमा में आ गया या 5 मीटर इसके सीमा में आ गया, तो चाहिए कि दोनों पुलिस आपस में तालमेल करके इस समस्या को निपटाए और अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करे। एक तो ये पुलिस रिफॉर्मेशन। दूसरी चीज है कि जितना भी मार्केट है, अपराधी मार्केट में सरेआम घूमते हैं, और पुरानी मार्केट में किराने दुकान वालों की हत्या हुई, आपके नौगछिया में किराने दुकान वालों की हत्या हुई, आपके आलमनगर क्षेत्र में एक बम यादव पूर्व मुखिया की हत्या, बम जायसवाल पूर्व मुखिया की हत्या हुई। आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? सरकार कब इस बारे में सोचेगी? सड़कों से फला हाईवे से कितना पैसा आया, कुछ पैसे सरकारी में भी जाते हैं, सरकार के रेवेन्यू में भी जाता है। ऐसा नहीं कि वो रिश्वत ही लेते हैं सिर्फ, लेकिन उनको इन्वॉल्व किस चीज में कर दिया गया? आवाम जो रोड पे निकल रहा है मोटरसाइकिल लेकर, उनको कह रहा है कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, और आपके पास अगर जूता नहीं पहने हैं, आपके पास अगर हेलमेट नहीं है, तो आपको इतना चालान होगा।
अब जब हेलमेट है, जूता है, लाइसेंस है, तो कहता आपका प्रदूषण नहीं है सही। अब प्रदूषण नहीं है तो 1000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो 200 रुपया दीजिए रिश्वत और फिर आप जाइए। इस तरह का खेल कब तक, क्या कर रहे हैं, कब बिहार को सुधारेंगे नीतीश कुमार जी? कैसे आप बिहार के नए इस तरह का बोलते हैं हम जयप्रकाश नारायण के साथ काम किए हुए, क्या आप सीखे, क्या आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं? और आप जो प्रशांत जी बोलते हैं मानसिक स्थिति, वो तो प्रशांत जी स्पष्ट कर ही रहे हैं। प्रशांत जी के साथ साथ आवाम भी देख रही है इस चीज को। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी अंधेरे में तीर चलाए, प्रशांत जी इस चीज को पूरी तरह से समझ रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और न समझोगे तो मिट जाओगे, तेरी दास्तां भी होगी दास्तानों में। आपको समझना होगा, आवाम को समझना होगा, हमें किसी जाति पाति में नहीं जाना है। युवाओं को जनसुराज के साथ आना होगा, युवाओं को समझना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमें एक नए बिहार की कल्पना करनी है। आज ट्रेन व्यवस्था में आप बोले कि गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में वोट, बिल्कुल ठीक बात है। आप जो है 19 सांसद यहाँ से जीत के गए हुए हैं और केंद्र सरकार को समर्थन कर रहे हैं, और फैक्ट्रियां गुजरात में लग रही है, दूसरे प्रदेश में लग रही है, ट्रेनें यहाँ मजदूरों के लिए चलाया जा रहा है। ये कब तक मजदूरी करेंगे बिहारी? ये सरकार इसके लिए लायबल है, जिम्मेदार है। सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई में या खुफिया के जो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की है, उसमें भारत सरकार के अधिकारी जवाब नहीं देंगे तो आवाम थोड़ी देगा जवाब कि भाई कैसे आपका सिक्योरिटी मिस हो गया। तो उसी तरह अगर आप आवाम को ठग रहे हैं तो कैसे आप आवाम को ठग रहे हैं? तो ये सब बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़े पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम युवा युवतियों को, लड़के लड़कियों को जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे, वो जज्बा अगर रखते हैं कि बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए, धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, जात की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, क्योंकि इंसान का खून, इंसान दोनों खून एक जैसा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या यादव मुसलमान हो, या हिंदू में कोई दूसरे जाति के लोग हों, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, सभी समान। हाँ, भागीदारी जहाँ तक बात है, जिसकी संख्या जैसी है वैसी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि गरीबी उन्मूलन हो सके, लोगों में विकास की एक व्यवस्था बन सके। तो मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप जनसुराज के साथ आए के अंदर, बिहार से बाहर के जो प्रदेश है उसमें भी जनसुराज का चर्चा चल रहा है, साउथ में जनसुराज के लोग जुड़ रहे हैं। आप वेस्टर्न यूपी के अंदर देखिए इतने जनसुराजी काम कर रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर जनसुराजी काम कर रहे हैं। इन सबको छोड़ दिया जाए तो विदेश में जो बैठे, ओमान में, अरब में, लंदन में, अमेरिका में जो बिहारी या हिंदुस्तानी बैठे, वो जूम मीटिंग में प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, प्रशांत जी आप मेरी पूरी कमाई लीजिए, लेकिन बिहार को बदलिए, इस बदहाली से निकालिए, रोड व्यवस्था, सड़क व्यवस्था। ये जो अनपढ़ गंवार टाइप के MLA बैठे हुए हैं, जिनको कोई भी अकल नहीं, साफ सुथरा बात करके कभी शिव चर्चा में तो कभी कुरान खानी में, कभी किसी के मरनी हरनी में पहुंचकर वोट लेते हैं, एक सिंपैथी वोट लेते हैं। इन सब की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। फिर अपने चुनाव लड़ेंगे, फिर अपने बच्चों को लड़ाएंगे चुनाव, फिर कहीं से अपने भतीजे को लड़ाएंगे, कहीं से अपने दामाद को लड़ाएंगे चुनाव। तो इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए, क्योंकि विकास में सबों की भागीदारी होनी चाहिए। एक से एक हर जात में टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक हर वर्ग में अच्छे लोग हैं, उन सबको राजनीति में लाइए, उनको आगे लाने की जरूरत है। देखे हुए चीज को क्या देखना, फूके हुए कारतूस को कितना देखिएगा। आपने तो किसी को 4 बार सांसद बनाया, किसी को 5 बार विधायक बनाया, और कितना बार क्या करना चाहते हैं आपने उसके देखा है उनका बैकग्राउंड? आप जाके चेक करिए, सामने वो बेचारा बने रहते हैं और पीछे वो धन का किस तरह अर्जन कर रहे हैं, आवाम को किस तरह ठग रहे हैं, किस तरह ठेकेदारियों में वो पैसे ले रहे हैं। ये सब बड़ी बातें हैं जो समझने की है। सिर्फ एक विधानसभा की समस्या नहीं, लगभग विधानसभा में यही चीजें चल रही है। इसको जब तक आप बदलेंगे नहीं, पैसे का खेल जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा।